बारे में। और पीपल को जितनी सनातन संस्कृति में आस्था के रूप में देखा जाता है, बहुत ज्यादा पूरे में ही पीपल की पूजा प्रीत है। तो इसके पीछे का जो विज्ञान है, हमारा जो सनातन संस्कृति है, उसकी जो प्रत्येक वनस्पति है या प्रत्येक स्थान जो आस्था से जुड़ा हुआ है, उसके पीछे सीधा सीधा कारण है ऊर्जा का। तो पीपल में जो सबसे ज्यादा, जो मैं पीपल के अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज मानता हूँ या पीपल को बहुत ज्यादा उपयोगी मानता हूँ, तो उसका कारण है कि पीपल के अंदर सकारात्मक ऊर्जा है। तो मैं सभी कैंसर रोगियों को मैंडेटरी करता हूँ कि पीपल के साथ समय बिताएं, पीपल को गले लगाएं, पीपल के नीचे बैठें। उसके दो कारण हैं। कारण है पीपल के अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, और दूसरा कारण है पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और कैंसर को ठीक करने के लिए ऑक्सीजन बड़ी कोई नहीं होती है। तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा तो बेसिकली कैंसर स्टार्ट होता है। कैंसर स्टार्ट होता है कि भाई आपकी जो कोशिका है, कोशिका के मिड के अंदर डीएनए होता है कोशिका का, और डीएनए की जब मेमोरी जाती है, तब जो सेल का डिवीजन होता है, वो सेल का डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाता है। एक तरीके से रेगुलेट जो नेचुरल सिस्टम होता है, उसमें जो सेल का डिवीजन है वो प्रॉपर होता है, एक स्पीड से होता है। लेकिन जब डीएनए की मेमोरी जाती है तो वो बहुत ज्यादा तेजी से होता है। तो उसी का जो है ग्रुपिंग बन के गांठ बन जाती है। तो एक तरफ तो पीपल पॉजिटिव वो देता है, वाइब्रेशन देता है, सकारात्मक ऊर्जा देता है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन देता है जो डीएनए को ठीक करने में काम आती है। एक तरीके से मेमोरी कैंसर की कोशिकाओं को ठीक करने में काम आता है। सकारात्मक ऊर्जा क्या करती है? सकारात्मक ऊर्जा को इस तरीके से समझो कि एक ही व्यक्ति है और अलग अलग समय में वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। उसका शारीरिक सामर्थ्य, मानसिक सामर्थ्य वही है, लेकिन जब उसकी बॉडी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो वो आगे बढ़ जाता है, और जब उसकी बॉडी में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है तो वो पीछे हट जाता है ना। तो उस पीपल के पास जाने से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, आप हर चीज में पॉजिटिव हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ आप कर सकते हैं किसी भी चीज को। तो ये पीपल के विशेष गुण हैं। हमें सभी रोगियों को, और जो रोगी नहीं भी है उसे पीपल के साथ, बरगद के साथ समय बिताना ही बिताना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा समय उनके नीचे बैठ के अलोम विलोम करना, है ना, इस तरीके से ध्यान साधना सब बहुत बेस्ट है। पीपल को अगर हम ये देखें बीमारियों के रूप में, तो पीपल कैंसर पे बहुत अच्छा काम करता है, दमा अस्थमा पे पीपल बहुत अच्छा काम करता है, डायबिटीज पे काम करता है, लुकोरिया पे बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा पीपल को अगर हम देखें, खांसी में बहुत अच्छे से काम करता है। जिनको प्यास बहुत ज्यादा लगती है उनके लिए बहुत अच्छी औषधि है पीपल। भूख बढ़ाने में, पेट में अगर कहीं दर्द है, गैस है, शारीरिक कमजोरी करता है वो दूर करता है पीपल। स्पर्म काउंट भी बढ़ाता है पुरुषों के, शारीरिक सामर्थ्य बढ़ाता है, कब्ज में लाभकारी है, पेचिस में बहुत अच्छे से काम करता है पीपल। और स्प्लिन, स्प्लिन यानी कि तिल्ली, तिल्ली के रोगों में भी जो है पीपल बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसके अलावा शुगर, मैंने बता दें ना, शुगर में बहुत अच्छे से काम करता है। मूत्र संबंधी जो परेशानी होती है उसमें पीपल बहुत अच्छे से काम करता है। गले के रोगों में, जिनको बांझपन की समस्या है माताओं बहनों को, उसमें बहुत अच्छे हैं। एक एड़ियां फट जाती हैं अक्सर, उसमें भी पीपल बहुत अच्छे से काम करता है। चर्म रोगों में पीपल काम करता है। तो इन शरीर में अगर जख्म हो जाए, कहीं कैंसर का जख्म है, उसमें भी पीपल काम करता है। ठीक है। रक्त विकार है उनको ठीक करने में पीपल काम करता है। नाक से ब्लड आता है, नक्सीरी आती है, उसमें पीपल काम करता है। टीबी में पीपल बहुत लाभदायक है। बुखार है तो बुखार, टाइफाइड में, और स्टेमिना बढ़ाने के लिए नपुंसकता में पीपल काम करता है। बघंदर में पीपल काम करता है। विष को भी उतारने में पीपल काम करता है। तो इतनी सारी बीमारियों में पीपल काम करता है। ऑर्गन में, फेफड़े पे बहुत अच्छा काम करता है, गले पे, ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करता है, त्वचा पे बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। अगर हम संस्थान की बात करें तो सबसे अच्छा काम श्वसन संस्थान जो है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस पे काम करता है। ठीक है। पीपल लगभग पूरे भारत में होता है। नाम की बात करें पीपल की, तो ऑलमोस्ट पीपल ही कॉमन नाम है। इंग्लिश में पीपल ट्री बोल देते हैं, द बो ट्री भी बोलते हैं इसको, और बौद्ध ट्री भी बोल देते हैं इंग्लिश में इसको। संस्कृत में पीपल, और एक जो नाम है गजासन भी काफी फेमस है। अलग अलग जो प्राचीन
वेदों में या संहिताओं में देखो तो गजासन का नाम से भी आपको कई जगह मिलेगा ये। उड़िया में जोरी बोलते हैं इसको, उर्दू में पीपल ही बोलते हैं, और गुजराती में पीपरो बोलते हैं इसको, और तेलुगु में रावचू कुछ ऐसा नाम बोलते हैं, नेपाली में पीपल ही बोलते हैं, बंगाली में आई थिंक बंगाल का याद नहीं, मराठा में भी पिंपल ही बोलते हैं, एक नए का वो आता है बस उसमें। और फिर भी अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में से किसी भी नाम से बोला जाए, लेकिन पीपल नाम लगभग पूरी दुनिया में फेमस है। अब मैं इसके उपयोग के बारे में बात करूं तो आंखों की बीमारी में इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, पीपल के पत्ते जो है ना वो उपयोग करते हैं। पत्तों से जो दूध निकलता है उसको आंखों में लगाने से आंखें आ रही हैं, आंखें लाल हो रही है, आंखों में दर्द है, वो ठीक हो जाता है पीपल के पत्तों का दूध लगाने से। जिन लोगों को हकलाने की समस्या है, बोलते समय हकलाते हैं, शब्दों को ठीक से नहीं बोल पाते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। इसके लिए जो पीपल का एक फल लगता है छोटा सा, उसका चूर्ण बनाना आधा चम्मच, उसमें शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन कराएंगे तो जिनको हकड़ाहट की समस्या है वो हकलाहट की समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद जिनको कुकर खांसी होती है, बहुत रिपीट खांसी आ रही है, उनको 40 पीपल माफ करना, पीपल के जो पेड़ की छाल है वो 10 ml लेंगे और उसको पानी में उबाल लेंगे और उसे प्रयोग करेंगे, गरम गरम पियेंगे तो उसमें लाभ देगी। दवा में बहुत अच्छे से काम करता है। आधा चम्मच जो है पीपल की छाल लेंगे और पके हुए फल दोनों का मिश्रण करके चूर्ण बना लेंगे और आधा चम्मच लेंगे और दिन में 3 बार सेवन करेंगे तो उससे दमा में बहुत लाभ होगा। पीपल के सूखे फलों का चूर्ण बना लेंगे 2 से 3 ग्राम की मात्रा में और 14 दिन तक जल के साथ सुबह शाम सेवन करेंगे। इससे सांसों की बीमारी में बहुत अच्छा लाभ आता है। और फेफड़े के रोगी को एक पीपल का पत्ता पानी में बॉईल करके सुबह शाम भी देंगे दमा अस्थमा में, तो वो भी बहुत कारगर है। इसके बाद अधिक प्यास लगने की समस्या हो तो उसमें भी पीपल काम करता है। भूख बढ़ाने के लिए पीपल के पत्ते दे दो सिंपल, और प्यास वाले में आप छाल दे सकते हो, 5 ग्राम उबाल के पिला दो। भूख बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, पीपल के पके फलों का सेवन करा दें उनको, ठीक है। और पीपल के जो पके हुए फल हैं उससे कफ भी ठीक होता है और पित्त भी ठीक होता है, और जितने रक्त दोष हैं, विष हमारे शरीर में, उन सबको बाहर निकालता है पीपल का फल। पेट का अगर दर्द है तो हमें क्या करना, पीपल के 2.5 पत्तों को लेकर गुड़ में मिला लें, ठीक है, और इसकी गोली बना लें छोटी छोटी, और दिन में 2-3 बार गोली लें चने के दाने के बराबर की, आराम आएगा। जिनको शारीरिक कमजोरी है उनको आधा चम्मच पीपल के फल का चूर्ण दिन में 3 बार दूध के साथ सेवन कराएं तो वीर्य पुष्ट हो जाएगा। सौपन दोष और बहुत सारी चीजों में काम करेगा, वीर्य संबंधी विकारों में। इसे शहद के साथ भी दे सकते हैं, दूध के साथ साथ, लेकिन सौपन दोष में शहद के साथ नहीं देना है। कब्ज की जिनको परेशानी है उन लोगों को क्या करना, 5 से 10 फल रोजाना खिलाएं तो कब्ज दूर हो जाएगी। जिनको पेचिस है उनको पीपल की जो कोमल टहनियां है, मतलब छोटे छोटे जो पत्ते आते हैं, कच्चे पत्ते, उनको खिलाएं। दूसरा कर सकते हैं, उसमें धनिए के बीज ले लो और मिश्री ले लो, तीनों को बराबर मात्रा में लेके यानी 3-4 ग्राम रोजाना सेवन कराएं। इससे भी जो है पेचिस में आराम मिलेगा। पीलिया में पीपल बहुत अच्छा काम करता है। 3-4 नए पत्ते जो पीपल के हैं उनको मिश्री के साथ मिलाकर बारीक पीसकर शरबत बना के दे दे, दिन में 2 बार पिलाएं तो पीलिया ठीक कर देता है ये। जिनका स्प्लीन बढ़ा हुआ, स्प्लीन में सूजन है, उसमें भी पीपल बहुत अच्छे से काम करता है। पीपल के 10 से 20 ग्राम छाल को जला लें और उसकी राख बना लें और समान भाग उसमें कलमी सोरा मिला लें, ठीक है। और इस चूर्ण को एक पके हुए केले पर छिड़क कर 1 केला रोज खाएं तो तिल्ली की जो सूजन है वो ठीक हो जाती है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, इसको पहले छाल लेंगे, उस छाल को अग्नि पे जला के भस्म बना लेंगे, और जब वो भस्म बन जाएगी तो उसमें क्या मिलाएंगे, कलमी सोरा। तो कलमी सोरा मिला के और फिर केले के ऊपर डालना है बुरक के, तो इससे फायदा होगा। और शुगर में पीपल के पेड़ की जो छाल है उसका काढ़ा बना लेंगे 5 से 10 ग्राम का, और काढ़ा बना के पिलाएंगे तो
डायबिटीज विशेष रूप से जो पित्त के विकार की वजह से जो डायबिटीज बढ़ा है वो डायबिटीज ठीक होगा। ठीक है। इसके अलावा बांझपन है, तो महिलाओं को जो बांझपन की समस्या, उसमें मासिक धर्म जैसे ही खत्म हुआ होने के बाद 1 से 2 ग्राम पीपल के जो सूखे फल हैं उनका चूर्ण बना दो और कच्चे दूध के साथ पिला दे, तो 14 दिन तक देने से महिला का बांझपन बिल्कुल ठीक हो जाता है। इससे ना एडियों को फटती है जिनकी, तो उनमें दूध डालेंगे पीपल का, तो एडियां फटनी बंद हो जाएंगी। दूसरा, इसमें पीपल के पत्तों का रस भी डाल सकते हैं, हाथ पाँव जो फटते हैं दूध भी डाल सकते हैं, दोनों ही कारगर हैं। चर्म रोगों में क्या करेंगे, पीपल के जो कोमल कोमल पत्ते हैं वो खिलाएंगे, और इसमें खुजली और त्वचा के रोग हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और इसके अलावा पीपल जो है जख्म भरने में बहुत सहयोगी है। जख्म के लिए इसके अंदर और अन्य औषधियाँ जो मैंने पहले बताई थी वो उपयोग कर सकते हैं। अप्पा मार्ग है, नीम है, गिलोय है, और एक आपका जख्म के लिए एक औषधि है, फिर भूल गया मैं, सदाहरी। सदाहरी भी यूज कर सकते हैं। एक और है विधारा, हाँ विधारा की बेल भी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे सामने ही है, अभी नए पत्ते आए हैं, सूख गई थी, देखो ऐसी होती है विधारा। अभी मैं एक कार्यकर्ता के यहाँ गया था नागपुर, तो वहाँ बहुत अच्छी लगी हुई थी। दिख रही है आपको ये पत्ते, उसके विधारा के पत्ते हैं, बिल्कुल ऐसे बहुत ही सुंदर पत्ता होता है, बहुत सुंदर लगती है ये, देखिए दिखे नहीं दिखे जी। ठीक है, फिर कभी आपको प्रैक्टिकली बुलाएंगे जब दिखाएंगे। तो ये बहुत सारे उपयोग हो गए इसके। और इसका एक और था, हाँ जिनको नक्सरी आ जाए तो इसके पत्तों के रस को जो है नाक में डाल दो, साथ में मिश्री मिला के पिला दो, धागे वाली मिश्री। टीबी के अंदर इसको कैसे उपयोग करेंगे, इसकी पीपल की जो जड़ है उसे लेंगे और उसके लड्डू बना देंगे, या जड़ को उबाल उबाल के, पीपल की जड़ को उबाल उबाल के डेली दे देंगे। बुखार में क्या करेंगे, 10 से 20 ml पत्तों का काढ़ा का सेवन कराएंगे तो बुखार ठीक हो जाएगा। जिनको टाइफाइड है उनको 1 से 2 ग्राम पीपल की छाल के चूर्ण को सुबह शाम शहद के साथ देंगे तो टाइफाइड ठीक हो जाएगा। ठीक है। पीपल जो है बाजीकरण औषधि भी है, तो पीपल के फल, पीपल की जड़ और पीपल के पत्ते, इन सबको दूध में पका लें और इसमें शक्कर डाल लें या खांड डाल लें, शहद मिला लें। ठीक है। तो उसे पिलाएं रोगी को, तो इसको ये बाजीकरण में काम करेगी, उनका शारीरिक सामर्थ्य बढ़ा देगी। और एक इसका उपयोग कर सकते हैं, पीपल का फल, जड़, छाल तथा सूंठ, इनको मिलाकर दूध में पका लें और फिर इसमें मिश्री डाल लें, मिश्री डाल के मधु डाल लें, मधु मतलब शहद डाल लें, सुबह शाम सेवन कराएं, तो ये एक बाजीकरण योग बन जाता है जो बहुत ही कारगर होता है। जिनको नपुंसकता की समस्या है उनको आधा चम्मच पीपल के फल का चूर्ण दे दें दिन में 3 बार दूध के साथ, तो इससे नपुंसकता दूर हो जाती है, वीर्य के विकार दूर हो जाते हैं। बगंदर, जिन लोगों को बगंदर की समस्या, उनके पीपल की जो छाल है उसको गुलाब जल में घिस कर लगाएं, इससे घाव जल्दी भरने लगेंगे, बगंदर के जो घाव है। ठीक है। विष, सांप का विष भी ये उतार देती है, हालांकि इसको मैंने कभी उपयोग नहीं किया डायरेक्ट रूप से, लेकिन शास्त्रों में इसका उपयोग है काफी कुछ, जो विष चिकित्सा पे काम करते हैं सांप वगैरह के, आदिवासियों से भी मैंने इसको समझा है, लेकिन डायरेक्ट मैंने कभी उपयोग नहीं किया है। ठीक है। पीपल के पत्तों का रस 2-2 चम्मच की मात्रा में दिन से 3-4 बार पिलाएं तुरंत, और मुंह में पीपल के पत्ते दबा दें, तो इससे विष का प्रभाव कम होगा। लेकिन इस विषय पे किसी से आपको रिस्क नहीं लेना है, ये सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया है। ठीक है। तो और विष का कोई रोगी हो तो आपको हैंडल भी नहीं करना चाहिए जब तक आप कम से कम 5-7 साल किसी के साथ रह ना जाओ और आपको अनुभव ना हो जाए। तो ये आप इसको ओम बंद कर दो कक्षा को।